हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेल्टर, जिसमें हम वर्ड्स के जो शेल्टर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। शेल्टर जो होते हैं वो काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं दो टाइप की बात करूँ तो एक परमानेंट होता है, एक हमारा परमानेंट नहीं होता है। और शेल्टर जो होता है वो ह्यूमन कह लो, एनिमल्स कह लो या फिर बर्ड्स कह लो, हम तीनों के लिए जो है वो शेल्टर की ज़रूरत होती है। और अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन को डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो शेल्टर होते हैं उसमें हम लोग रहते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गई, कोई झोंपड़ी हो गई, कोई बंगलो हो जाता है, ठीक है, अपार्टमेंट हो जाता है। तो इस टाइप के जो शेल्टर है उसमें हम रहते हैं। पक्षियों के भी आप देख सकते हैं, कोई घोंसला बना के रहता है, कोई पेड़ के तने में होल करके फिर उसमें जो है रहते हैं। एनिमल्स जो है कोई पेड़ पे रहते हैं, कोई वाटर पे रहते हैं, ठीक है, वाटर में रहते हैं। यानी ये है कि शेल्टर जो होता है वो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको रहने के लिए, धूप छाँव सर्दी गर्मी इन सभी से बचाने के लिए, हम ह्यूमन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम शेल्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेल्टर का ही है, जिसमें मैं स्पेसिफिक बात करूंगी वर्ड्स के बारे में कि जो पक्षी होते हैं वो किस किस तरह के शेल्टर में रहते हैं, यानी कि किस किस तरह के अपने घर बनाते हैं और कहाँ अपने अंडे लेज करते हैं, या किस तरह से वो जो घोंसले हैं उनको बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सीधा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ड्स एंड देयर शेल्टर, यानी कि जो पक्षी होते हैं और उनके जो शेल्टर है जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। वर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज एंड मेक्स द नेस्ट। आपको पता है कि जो पक्षी होते हैं वो पेड़ पर रहते हैं और अपने घोंसले बनाते हैं। सम ऑफ वर्ड्स मेक्स नेस्ट इन ओल्ड बिल्डिंग आल्सो, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो कि पुरानी जो खंडर होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, उनमें जाकर अपना घर बनाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है कबूतरों का। कबूतर जो है ज़्यादातर वो पेड़ पे अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, वो बिल्डिंगों में जाके घोंसला बनाते हैं। अब अगर आपने भी बहुत सारे ऐसे कबूतर को देखा होगा कि आपकी छत पर कोई जगह है, वहाँ पर उन्होंने घोंसला बना लिया। कई बार क्लास में भी घोंसला बना लेते हैं, वो कोई उन्हें जगह मिल जाती है, ठीक है। तो पक्षी बहुत सारे होते हैं, बनाते घोंसला हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पेड़ पे बनाते हैं, कुछ पुरानी बिल्डिंग पे बनाते हैं। वेरियस बर्ड्स मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। पता ही है, अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं तो उनके घोंसले बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द वर्ड्स एंड देयर शेल्टर्स आर गिवन बिलो। कुछ हम वर्ड्स की बात करेंगे और उनके जो शेल्टर्स है वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में बातचीत यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन रोबिन के बारे में। इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ट्री विद ग्रास, सॉफ्ट जो ट्विंग्स होती हैं, रूट्स होते हैं, वूल्स होते हैं, हेयर एंड कॉटन वूल। इट लेज इट्स एग्स बिटवीन द स्टोन। देखो, इंडियन रोबिन के बारे में बोल के रखा है। सबसे पहली बात इसके बारे में ये बोल के रखा है कि ये अपने जो घोंसले हैं वो पेड़ के टॉप पर बनाते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पर जाकर अपना घोंसला बनाते हैं। और ये कोई जड़ मिल जाती है, कोई भी रुई मिल जाती है, कोई बाल मिल जाता है, कोई कॉटन वूल मिल जाती है, यानी कि घास भी मिल जाती है। जो भी चीज़ें इससे घोंसला बनाने के लिए चाहिए होती है वो हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो ये इंडियन रोबिन कर लेता है। एंड इट लेज इट्स एग्स बिटवीन द स्टोन, यानी कि ये पत्थरों में अपने अंडे देता है, मतलब घोंसले बनाता है तो उसमें छोटे छोटे पत्थरों को भी रखता है, ठीक है, ताकि वो उन पत्थरों में जाकर जो है वो सीधा, ऐसा नहीं है कि घोंसला घास से बनाया और घास पे ही अंडे दे दिए, वो उनमें छोटे छोटे पत्थर रखता है, छोटे छोटे, और फिर वहाँ जाके वो अंडे देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कोयल। कोयल के बारे में आता है कि इट डज नॉट मेक इट्स नेस्ट, यानी ये पक्षी ऐसा है जो कि अपने घोंसला नहीं बनाता है। ये हमें अच्छे से पता है कि जब पक्षी घोंसले बनाते हैं तो ज़्यादातर वो अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, बाकी वो पेड़ पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन कोयल एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा पक्षी होता है जो कभी घोंसला नहीं बनाता। ये अंडे जरूर देती है, ऐसा नहीं कि अंडे देती नहीं है, अंडे देती है, लेकिन इट्स गिव्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो। ये लेकिन ये जो कौवा होता है उसके घोंसले में जाकर जो है ये अपने अंडे देती है। ये खुद का घोंसला बनाकर उसमें अंडे नहीं देती है। और जो कौवा होता है उसको अपने अंडे समझकर उनको सहेजता है, ठीक है, उनको गर्मी देता है। क्योंकि कौवे के अंडे और जो कोयल के अंडे होते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा साइज़ का डिफरेंस कह सकते हैं। तो कौवा पहचान नहीं पाता कि वो उसके अंडे हैं या किसी और पक्षी के अंडे हैं, तो वो इस तरह से कोयल अपना काम चला लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रो के बारे में। क्रो मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री एंड इट मेक्स इट्स नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास एंड ट्विंग्स। देखो, कौवा जो है ये भी पेड़ पर घोंसला बनाता है और इसको भी जो चीज़ मिल जाती है, चाहे वो कोई वायर है, कोई लकड़ी है, कोई घास है, या कोई भी चीज़ उसे मिल जाती है, उन सभी को समेटकर अपना एक घोंसला बना लेता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पैरो और
पिजन के बारे में। पिजन के बारे में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो पुराने जो खंडर होते हैं, पुरानी बिल्डिंग जहाँ पर लोग बहुत ही कम लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। दीज बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द बिल्डिंग, यूजुअली ज़्यादातर बिल्डिंग में बनाते हैं। ऑन द टॉप ऑफ कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ वेंटिलेटर। मतलब ज़्यादातर ऐसी बिल्डिंगों वाली चीज़ जो सीमेंट की बनी हुई बिल्डिंगें होती हैं या वैसी कोई खंडर हो जाते हैं, वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेलर बर्ड के बारे में। इट मेक्स इट्स नेस्ट बाई वीविंग एंड स्टिचिंग द लीव्स। यानी टेलर का मतलब टेलर क्या करता है, ज़्यादातर कपड़े सिलाई का, ज़्यादातर क्या उनका काम ही कपड़े सिलाई का होता है। तो टेलर वर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये घोंसला अपना नॉर्मल चोंच से नहीं बनाता है, मतलब कि एक दूसरे को घास में फंसा के नहीं बनाता है, बल्कि ये पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाता है। ये जो पत्ते, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनको आपस में सिल के चोंच से फिर उसमें अपने जो अंडे हैं उसको ये देता है। इट यूजेज इट्स शार्प पीक टू स्टिच द लीव्स ऑन अ बुश। यानी कि पता ही है कि अपनी जो एक तीखी जो चोंच होती है उसका इस्तेमाल पत्तों को आपस में सिलने के लिए इस्तेमाल करता है ये वर्ड, ठीक है। इट लेज एग्स इन द फोल्ड ऑफ अ लीफ दैट इज हैज़ मेड। मतलब कि दो पत्ते होते हैं, उनको आपस में सिल के अच्छा सा जगह बना लेता है और उसमें जो है अपने जो अंडे हैं उसको ये वहाँ पे देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है बारबेट और कॉपर स्मिथ मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल और इन अ ट्री ट्रंक। यानी पेड़ का जो तना होता है उसमें ये क्या करता है, अपनी चोंच से उसको बार बार खोद के जो भी तना होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके वो मिट्टी को उसको लकड़ी को हटाता जाता है और उसमें एक बड़ा सा होल कर देता है, ठीक है। और उसके अंदर होल करने के बाद उसमें अपने अंडों को देता है और उसी में ही रहता है। ये पक्षी ऐसा, ये कोई घास फूस से अपना जो घोंसला है वो नहीं बनाता है, ठीक है। ये अपने एक पेड़ के अंदर होल करके उसमें बड़ा सा छेद करके फिर उसमें ही रहता है। उसके बाद हम डब की बात करते हैं। द डब बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थोन ऑफ अ कैक्टस प्लांट और इन अ मेहंदी हेज, ठीक है। जो डब पक्षी है इसके बारे में बहुत ज़्यादातर पूछी जाती है बातें, और इसकी बात ये थी कि कैक्टस जो प्लांट होता है उसमें जाकर ये अपने अंडे देता है। या मेहंदी का जो पेड़ होता है ना, बहुत घना उसके पत्ते होते हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे घने पत्ते होते हैं, उसमें जाकर ये अपने जो घोंसला है उसको बनाता है और उसमें ही ये रहता है अपने बच्चों के लिए। उसके बाद हम सनबर्ड के बारे में बात करते हैं। इट मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश। सनबर्ड के बारे में सबसे अलग इसके घोंसला जो होता है उसको पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये जो घोंसला बनाता है ये बहुत बड़े साइज़ का बनाता है और वो पेड़ से लटक रहा होता है, ठीक है। आप अगर हिमाचल साइड में जाएंगे, वहाँ पर एक सीज़न आता है, स्पेशली जब हम वहाँ रहा करते थे, तो जैसे बबूल का जो पेड़ होता है इस पर बहुत सारे कांटे होते हैं, तो उस पेड़ पे ये पक्षी बहुत ज़्यादा अपने जो घोंसला है उसको बनाते हैं और काफ़ी लंबा घोंसला होता है, और मतलब ऊपर से काफ़ी पतला और नीचे जाके पूरा मोटा उसको बड़ा साइज़ का बनाते हैं और उसमें अपने अंडों को देते हैं। तो आप अलग अलग जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको देख के पहचान सकते हैं कि इसको सनबर्ड ने बनाया, क्योंकि ये इसका ऐसा घोंसला होता है जो कि लटक रहा होता है और काफ़ी बड़ा भी होता है आकार में। नेस्ट इज़ मतलब बना होता है बालों से, घास से, थिन जो ट्विंग्स होते हैं या विंग्स होते हैं, सॉरी ट्विंग्स नहीं विंग्स होते हैं, ठीक है। जो भी फर मिल जाते हैं, जो भी सॉफ्ट सी चीज़ मिल जाती है, उन सभी का इस्तेमाल करके अपने घोंसले को बनाते हैं। उसके बाद है बीवर वर्ड। मेल बीवर वर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट फॉर द फीमेल। ये भी बहुत ही स्वयंवर जैसा होता है, क्योंकि ये वर्ड क्या करता है, इसमें फीमेल घोंसला नहीं बनाते बल्कि मेल घोंसला बनाते हैं। वो बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, बहुत सारे ये बीवर पक्षी, और जो फिर जाके फीमेल जो वर्ड होती है वो जाके सिलेक्ट करती है, जो घोंसला उसे अच्छा लगता है वो उसको अपना वर चुन लेती है, या फिर उस घोंसले में जिसने वो बनाया है उसके साथ वो रहना शुरू कर देती है। इट मेक्स ब्यूटीफुली वूवन नेस्ट फॉर फीमेल टू ले एग। मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट जो है वो एक बनाया जाता है, जहाँ पर जो ये पक्षी होती है, फीमेल पक्षी, ठीक है, वो वहाँ पर अपने अंडों को देती है, ठीक है। तो ये हमारे शेल्टर हैं। और मैं अभी मैंने सिर्फ आपको स्पेसिफिक की बात करूँ तो मैंने सिर्फ पक्षियों के बारे में आपको बताया है। बाकी हम ह्यूमन जो होते हैं,
वो किस तरह के घरों में रहते हैं, किन किन चीज़ों से बनती हैं, और किस तरह के घर हम बनाएंगे, चाहे पक्का घर हो चाहे कच्चा घर हो, वो किन किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमारे घर जो हैं वो, जैसे ज्योग्राफी कुछ फैक्टर हो जाते हैं, या कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी हमारे आ जाते हैं जो कि हमें कच्चा घर या पक्का घर रहने के लिए हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं एक, ठीक है, नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ह्यूमन के बारे में बताने वाली हूँ, और उसके बाद में आपको एनिमल्स के शेल्टर के बारे में भी बातचीत करूँगी। अभी सिर्फ वर्ड्स के बारे में बताया है, फिर मैं अभी इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगी इसमें मैं आपको एनिमल्स के बारे में बताऊँगी, फिर हम बात करेंगे ह्यूमन शेल्टर के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन मैंने बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि इंग्लिश वाले पढ़ सके और हिंदी वाले सुन सके। दोनों के लिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज हो जाती है, तो दोनों के लिए समझना आसान हो जाता है। और किसी को नोट्स बनानी हो तो इसका सीधा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।